हे हाय एवरीवन, दिस इज अमन द्विवेदी। तो यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3 और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ इंक्लाइन सरफेस। हमने शुरुआत के पहले लेक्चर में बेसिकली बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन सीखा था। सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट हमने डिस्कस किया था। आज ही हमारा तीसरा लेक्चर है और यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ इंक्लाइन सरफेस। मतलब किसी इंक्लाइन सरफेस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन करा सकते हैं, उसकी इक्वेशन क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, डिफरेंट पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यार आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हमें पढ़ना है टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस। होप यार आपको दिख रहा होगा या। अब आज हम डिस्कस करेंगे इंक्लाइन सरफेस एनालिसिस क्या होती है। इंक्लाइन सरफेस मतलब किसी एंगल पे जो सरफेस है हमारी वो इंक्लाइन होगी, और जिस एंगल पे हमारी सरफेस इंक्लाइन होगी उस एंगल को हम बेसिकली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या अल्फा, कुछ भी अल्फा बीटा गामा समथिंग कुछ भी नाम इसका रख सकते हो। तो अल्फा क्या है? सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। और एक कैसे, क्योंकि ये इंक्लाइन सरफेस आपको दिख रही है। अब इस पे हम प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल दो तरीके से फेंक सकते हैं, एक अप टू द इंक्लाइन सरफेस, एक डाउन टू द इंक्लाइन सरफेस। मतलब एक हम प्रोजेक्टाइल इधर से ऐसे फेंक सकते हैं, एक प्रोजेक्टाइल हम इधर से फेंक सकते हैं। तो सबसे पहले हम अप टू द इंक्लाइन सरफेस हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वाला केस हम लेते हैं इसमें, अप टू द इंक्लाइन सरफेस। इसमें क्या करेंगे, हम प्रोजेक्टाइल को अप टू द इंक्लाइन सरफेस मतलब ऊपर की ओर फेंकेंगे। यहां से हम सपोज कुछ एंगल थीटा पे, ये थीटा कहां से है, इस थीटा को ध्यान देता, ये इंक्लाइन सरफेस से थीटा है। अगर मान लो आपको ये थीटा की वैल्यू हॉरिजॉन्टल सरफेस से ग्राउंड से दी हो तो कैसे निकालोगे इस थे। तो जो हमारा एक्चुअल थीटा होगा, थीटा मान लो हमें एक बीटा दिए मैंने जो ग्राउंड से हो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये थीटा जो भी होगा वो कहां से लेंगे हम, फ्रॉम इंक्लाइन सरफेस से लेंगे। ये बात थोड़ी सी समझ लेना। ओके, मे बी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मोशन हो रहा है बेसिकली एक इस डायरेक्शन में हो रहा है और एक इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहां पे हम एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट करके मानेंगे। हम मानेंगे एक्स एक्सिस कुछ ऐसी है, एक्स एक्सिस कुछ ऐसी है और वाई एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर होगी कुछ ऐसी है। ठीक है, ओके। तो अब हम इनिशियली ये यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी में एक्स डायरेक्शन निकालेंगे, यू एक्स। ये क्या आएगा, बेसिकली यू कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। और वाई क्या, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। अच्छा भैया, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। अब लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन पे थोड़ी सी चर्चा है हमारी। यहाँ पे क्योंकि पहले जो हम बेसिक्स सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन फेंके थे, जब हम ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल फेंकते थे उस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होता था केवल और केवल वाई डायरेक्शन में होता था। हमने एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को नहीं देखा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा एक्स और वाई में होगा, कैसे होगा थोड़ा सा देखते हैं। एक्सेलरेशन बेसिकली कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ भैया, वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा। अच्छा, अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा और ये बेसिकली कौन सी एक्सिस है, ये बेसिकली तुम्हारी वाई एक्सिस है, देख सकते हो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ओके, और हमारी एक्स एक्सिस ये है और ये क्या है, जी है हमारा। तो अगर ये और ये कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंगल 90, ए एंगल अल्फा, ये कितना बन जाएगा, ए कितना एंगल बनेगा, ए बनेगा 90 माइनस अल्फा। और ये टोटल एंगल मतलब ये जो हमारी वाई एक्सिस है, वाई डैश ले लेते हैं, ए वाली एक्सिस है इस इंक्लाइन सरफेस से 90 डिग्री पे होगी, तो ये बचा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। ओके, ये बात समझ पा रहे हो यार। तो इधर जी का हम एक कंपोनेंट करेंगे जो कि किस डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन में आएगा।
माइनस वाई है बेसिकली ये डायरेक्शन क्योंकि डाउनवर्ड है। ये क्या आएगा माइनस जी कॉस अल्फा या जी कॉस अल्फा लिख लेंगे। एक किधर आएगा इधर की तरफ आएगा, कितना आएगा जी साइन अल्फा। तो अगर हमसे कोई पूछता है भैया बताओ एक्सलेरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सलेरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम माइनस जी कॉस अल्फा। और अगर हमसे कोई पूछता है एक्सलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो क्या बोलेंगे माइनस जी साइन अल्फा। अच्छा भैया माइनस इधर क्यों है कि देखो हमारा एक्स डायरेक्शन का मोशन इधर हो रहा है और एक्सलेरेशन जो है इधर की तरफ लग रहा है, एक्सलेरेशन एक्स डायरेक्शन में इधर लग रहा है और मोशन हमारा इधर हो रहा है। तो एक्सलेरेशन और मोशन की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमने क्या किया ax माइनस जी साइन अल्फा लिख लिया। कोई डाउट है इसमें? अगर हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो और होनी नहीं चाहिए। अगर डाउट आपके पास आ रहा है तो सिंपल मतलब यह है कि आपने पहला लेक्चर अच्छे से नहीं पढ़ा है। अगर उसे पढ़ के रखा है तो यहां पे कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं फेस करनी है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या बताया हमें u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा। अच्छा भैया ये चीजें तुम्हें क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन का हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करें, कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा कैसे कराएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वाई डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा जीरो। तो एस वाई इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट एस वाई नेट इक्वल टू जीरो। अच्छा एक्सलेरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है माइनस जी कॉस अल्फा। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है यू साइन थीटा। अब हम यहां से इसका यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। यू जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी कॉस अल्फा टी का स्क्वायर। तो टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकल के आएगा 2u साइन थीटा बाई क्या आ जाएगा बाई जी कॉस अल्फा आ जाएगा। ये जी कॉस अल्फा क्या है बेसिकली एक्सलेरेशन इन वाई डायरेक्शन है और u साइन थीटा क्या है वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है। तो इसे हम याद करना चाहें तो इस तरीके से 2uy अपान ay इस तरीके। बट हमें ये चीजें याद नहीं करनी। मैं फिर बोल रहा हूं अगर तुम्हें ये चीजें याद करने की जरूरत पड़ रही है तो अभी तुम प्रिपरेशन के सबसे खराब फेज में आ रहे हो। अगर तुम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, इन्हें तुम्हें लर्न करना पड़ रहा है, तो ये काफी खराब सिचुएशन है तुम्हारी प्रिपरेशन की। तो प्लीज यार इस पे कंसंट्रेट करो, चीजें समझो बजाय कि तुम्हें इन चीजों को याद करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट की तरफ जाते हैं। ठीक है अब मैक्सिमम हाइट बेसिकली हम कहां से निकाल रहे हैं फ्रॉम द इंक्लाइन सरफेस ए। इसे हम एच मैक्स बोल रहे हैं, ध्यान देना इस चीज को। अच्छा कैसे निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट मैक्सिमम हाइट क्या होती है जीरो। यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है यू साइन थीटा। एक्सलेरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी कॉस अल्फा। अब लगा देते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए सॉरी बी स्क्वायर माइनस 2a। वहां से क्या निकालेंगे हम बेसिकली निकल के आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी स्क्वायर कॉस सॉरी माइनस जी कॉस थीटा माइनस 2g कॉस अल्फा इक्वल टू एच मैक्स किया जाएगा। क्लियर भाई? हाँ माइनस नहीं होगा सॉरी प्लस होगा। ठीक है ओके ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। होप यार आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसे भी लिखना चाहो तो एच मैक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यू वाई का स्क्वायर अपान 2ay ओके एच मैक्स इक्वल टू इस फॉर्म में। बट उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे क्या निकालेंगे हम रेंज निकालेंगे इंक्लाइन सरफेस में कितनी रेंज कवर करता है इसे हम निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे ux इंटू टी नहीं ux इंटू टी से काम नहीं चलेगा। अब हमें
इधर भी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों अप्लाई करनी पड़ेगी? क्योंकि अब एक्स डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन है, तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, मतलब रेंज निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन पता है, टाइम कितने में, क्योंकि हम रेंज निकाल रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज करेंगे। यूटी एक्सेलरेशन इन वाई एक्स डायरेक्शन में पड़ता है, तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो भाई सब रेंज के बराबर होगा। क्लियर है बात? तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं, पहले इतना आप नोट कर लेना। चलिए इसे थोड़ा सा हम इधर इरेज कर देते हैं। अब किसके पास चलते हैं? रेंज के। रेंज किधर निकालना है? एक्स डायरेक्शन में निकालना है। अब क्या लिखेंगे? एस एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन एक्स यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। क्योंकि हम रेंज निकाल रहे हैं, रेंज मतलब क्या होता है? जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेंज। और यूज क्या करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या है? 2 यू साइन थीटा बाई ए जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा प्लस हाफ ऑफ टी ए एक्स कितना है? ए एक्स है बेसिकली माइनस जी साइन अल्फा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस जी साइन अल्फा और उसके बाद टी का स्क्वायर मतलब 2 यू साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा का स्क्वायर, जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, इतने का स्क्वायर। तो ये जो निकल गया है बेसिकली रेंज है। अब रेंज हम इस तरीके से, अब इसे लर्न मत करने बैठ जाना, नहीं तो निकल जाएगा फिर। इसे आपको समझ के रखना, इसे लर्न नहीं करना तुम्हें, ठीक है? काफी बेसिक्स चीजें हैं। ओके, तो इतना नोट करो। देन हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम डाउन द इंक्लाइन सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। अगर डाउन द इंक्लाइन किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा, उसके लिए सारे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। अब कई लोगों को डाउट है, भैया हम कैसे इसका इक्वेशन निकालेंगे? तो इक्वेशन के लिए फिर यार वही फंडा है, आप दोनों डायरेक्शन में क्या निकाल लेना? डिस्प्लेसमेंट सेकेंड इक्वेशन आप मोशन लगा देना और फिर टाइम एक किसी रैंडम टाइम टी के लिए, और फिर टाइम को एलिमिनेट करवा देना। यही कहानी है, यही फंडा है। आपको हमेशा जब भी किसी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किसी की भी निकालनी पड़े तो टाइम को एलिमिनेट कराओ बस, और एक्स और वाई में या जो भी अदर वेरिएबल है उनमें तुम लाके उसकी इक्वेशन रख दो, बस वही तो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्लियर? आगे मूव करते हैं। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है यार। एक इंक्लाइन सरफेस है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। इस सरफेस से बीटा एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाता है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है। कितने एंगल पे? बीटा एंगल पे। सरफेस से एंगल बीटा। और ये क्या करता है? ये प्रोजेक्टाइल जो बॉल है जाता है परपेंडिकुलरली किस पे हिट करता है? ए इंक्लाइन सरफेस को परपेंडिकुलरली हिट करता है, मतलब ऐसे आके परपेंडिकुलर टू द सरफेस आके हिट करता है। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन बताना है। अब कैसे निकालेंगे समझना, सारा कॉन्सेप्ट इसमें इसी बात पे है
कि ये जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली हिट कैसे करेगा। अगर इसे इंक्लाइन सरफेस पे परपेंडिकुलरली हिट करना है, इसका मतलब ये है इसके पास केवल और केवल y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, अगर मान लो ax है और ये y है, अगर इसे ये y है और ये x है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे x पे परपेंडिकुलरली गिरना है, अगर इस पे ऐसे गिरना है तो इसके पास y की डायरेक्शन जीरो, वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर y में भी वेलोसिटी है, सॉरी x में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो अगर x में भी वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की और y में कुछ है तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा और वो क्या करेगा, इसे इंक्लाइन परपेंडिकुलरली हिट ना करने देगा। तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर ये फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन vx इक्वल्स टू 0 हो जा रही है। अच्छा, और क्यों ऐसा हो रहा है आपको पता भी है, क्योंकि y डायरेक्शन में भी रिटार्डेशन मोशन हो रहा है और x डायरेक्शन में भी रिटार्डेशन मोशन हो रहा है। y डायरेक्शन में तो एक बार एक्सेलरेशन मैक्सिमम हाइट तक जब जाता है तो रिटार्डेशन होता है, उसके बाद एक्सेलरेटेड मोशन इसका होने लगता है। लेकिन x डायरेक्शन में पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरेशन में केवल और केवल रिटार्डेशन मोशन हो रहा है, यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा चांसेस बन सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या हो जाए, शुड बी जीरो हो जाए। और अगर ऐसे चांसेस बन गए, इसका सीधा सेंस ये होगा कि ऑब्जेक्ट जाके इंक्लाइन सरफेस पे 90 डिग्री पे टकराएगा, और अगर 90 डिग्री पे टकराएगा तो थीटा अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होंगे, यही तो बताना है हमें, अल्फा और बीटा में रिलेशन। तो सबसे पहले हमें पता है vx इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 0, इनिशियली u वेलोसिटी से फेंका गया है, तो ux इक्वल टू क्या आएगा, ux इक्वल टू आएगा u cos बीटा। तो ux इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u cos बीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन अभी मैंने निकालना था, एक्सेलरेशन इन ax डायरेक्शन क्या आया था, g cos क्या आया था, g cos अल्फा, g sin अल्फा आया था, सॉरी g sin अल्फा, और y डायरेक्शन में g cos अल्फा निकाल सकते हो यार, ये g है और इधर एंगल अल्फा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या था, -g sin अल्फा। तो क्या हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, कितने डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इतने डेटा हमें पता है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का निकाल सकते हैं थ्रू द अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन इन x डायरेक्शन, बिल्कुल। तो vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। कुछ लोगों को डाउट इस बात पे भी होता है कि भैया आप कैसे सोच लेते हैं इक्वेशन, आप मोशन नहीं लगानी है। तो सिंपल फंडा है भाई, तुम्हें 3 वेरिएबल गिवन होंगे, चौथा वेरिएबल निकालना होगा। ये चीज मैंने बताई है जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे, तब तो तुम पढ़े नहीं थे, हम तो जीनियस है। चलिए अब यहां से निकालते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 0 है, तो क्या आ जाए u cos बीटा अपान g sin अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक इस इक्वेशन हमने x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके निकाला है, y डायरेक्शन से भी निकाल सकते हैं डेफिनेटली, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर, डेफिनेटली फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। u क्या होगा, u साइन अल्फा अपान g cos बीटा, सॉरी u साइन बीटा अपान g cos अल्फा। मैंने वहां पे तो सब कुछ सही किया है, cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। एक क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब हम एक क्या करेंगे, दोनों क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट x और y पे डिपेंड नहीं करने, अगर ये दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट है तो आपस में सिमिलर होने चाहिए, मतलब u साइन बीटा अपान g cos अल्फा इक्वल्स टू u cos बीटा अपान g साइन अल्फा। यहां से ये गया, यहां से ये गया, और क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cot अल्फा। tan बीटा इक्वल्स टू cot अल्फा होगा, तब इस केस में ये जाके 90 पे टकराएगा, तो रिलेशन जो होगा ये निकल के आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे फॉर्म में और भी दिख सकते हैं, और सीट में एग्जांपल में अगर सॉल्व करोगे तो एक अच्छा क्वेश्चन इसमें मिलेगा, ठीक है, उससे घबराना मत। अप्रोच यही रहेगी, लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं उसे तुम्हारे लिए,
नहीं कर पाओगे तो तुम जानो। क्लियर है? तो नोट करो और फिर आगे मूव करते हैं। तो यार होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, अगर नहीं तो बिल्कुल यार वीडियो पॉज करो और नोट करो, क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं सेकेंड वाले केस में डाउन टू द इंक्लाइन। सेकेंड केस क्या है? डाउन ठीक है। यहां पे भी वही कहानी, अल्फा अपना ए है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां पे एक्स डायरेक्शन हम कुछ इसे एक्स मान लेते हैं और इसे वाई, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, अब थोड़ा सा समझते हैं, या ऐसा करते हैं हम एक्सिस को इधर से मानते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए आसान होगा चीज़ों को समझना। एक्स हो गया और वाई हो गया, जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ए एंगल अल्फा होगा, और इधर ये जो कंपोनेंट आएगा क्या आ जाएगा, जी कॉस अल्फा, इधर क्या आ जाएगा, जी साइन अल्फा। एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जी कॉस अल्फा। एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन अब पॉजिटिव होगा, जी साइन अल्फा। क्यों? देखो अब जो हम प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे डाउन द इंक्लाइन फेंकेंगे, मतलब हम कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल फेंकने वाले। अब एक प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा कुछ इस तरीके, अरे वाह क्या मोशन कराया सर आपने। इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है कुछ इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। मतलब इधर से अब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एंगल कितना दे दें हम, थीटा ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अब जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अब किधर है, इधर की तरफ है, और जबकि एक्सेलरेशन इसका जस्ट अपोजिट है। एक पैरेलली इधर ले जा सकते हो यार, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है। तो देखोगे वाई डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो यू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यू साइन थीटा। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगी, यू कॉस थीटा। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा। अब सारी चीजें कैलकुलेट हम भी कर सकते हैं। चलो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट टी के लिए, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन फाइनली एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ प्लस हाफ ऑफ ए वाई कैपिटल टी का स्क्वायर। चलो फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट जब कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो। इनिशियल वेलोसिटी में वाई डायरेक्शन कितना है, यू साइन थीटा अपान एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, जी कॉस अल्फा। ये क्या आ जाएगा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 2 भी जाएगा, क्लियर। अब अगला हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट, यहां पे कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट कर लो। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो, मतलब वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे एच मैक्स ए होगा और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगी, जीरो होगी। अगर ऐसा है तो हम क्या लिखा सकते हैं, यू वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपान 2 ए कॉस अल्फा इसको टू क्या आ जाएगा, एच मैक्स, ठीक है, यू वाई स्क्वायर अपन 2c यू वाई स्क्वायर अपन यू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं रेंज का। रेंज के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, किस डायरेक्शन में, एस स्क्वायर आर स्क्वायर टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू कैपिटल टी। अब यू एक्स और कैपिटल टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और यू एक्स और ए एक्स की वैल्यू रख दोगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, रेंज। क्लियर है? तो इस तरीके से हम डाउन द प्रोजेक्टाइल की कहानी डिस्कस कर सकते हैं। काफी इजी है, अगर इसमें कुछ बात ना समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और चलते चलते एक कंफ्यूजन के साथ हमें छोड़ के जाएंगे यार। होप यार तुम इस क्वेश्चन का सलूशन जरूर ढूंढ के लाओगे। मैंने अभी इससे पहले एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराई,
उस प्रॉब्लम में क्या था बेसिकली, उस प्रॉब्लम में था ये कि एक प्रोजेक्टाइल को हम अप द इंक्लाइन फेंक रहे थे। उस केस में क्या हो जा रहा था कि प्रोजेक्टाइल जाके 90 डिग्री पे सरफेस को हिट कर रहा था। अब हम जब डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं तो क्या ये प्रोजेक्टाइल एक बाल 90 डिग्री में हिट कर सकती है। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डाउन टू द इंक्लाइन सरफेस फेंक रहे हैं उस केस में क्या वो बाल 90 डिग्री पे हिट कर सकती है। अगर हिट कर सकती है तो इस अल्फा और इस थीटा में क्या रिलेशन होगा। मैंने इसके पहले अल्फा और बीटा में रिलेशन सिखाया था। जब ऑब्जेक्ट को हमने अप टू द इंक्लाइन फेंका था तब अल्फा और बीटा में मैंने रिलेशन निकाल के सिखाया था आपको, जब वो ऑब्जेक्ट जो बाल थी हमारी 90 डिग्री पे हिट कर रही थी किसे, इंक्लाइन सरफेस को। होप यार आप ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे और आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज यार बेसिकली इंक्लाइन मोशन प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन सरफेस में बस इतना ही। और आज यार इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपका ये जो चैप्टर था वो भी बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन एंड हो चुका है। अब इसमें बताया है रिलेटिव इन 2D, जिसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाला हूं। उसमें कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल सीखेंगे हम, ठीक है, किसने दो प्रोजेक्टाइल का कोलिजन, बॉल का कोलिजन सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। और तुम्हें प्रोजेक्टाइल ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, प्रोजेक्टाइल ऑन अ लिफ्ट देखेंगे। और इसके बाद हम रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से चांसेस रहेंगे कि तुम्हारे मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन दिखे जरूर। और आप सारे पेपर उठा के देख लेना, कम से कम 50% पेपर ऐसे मिलेंगे जहां से रिलेटिव 2D से क्वेश्चन मिलेंगे, जितना रिलेटिव 2D मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से। तो यार आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप यार आज आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में के लिए, तब तक के लिए सी या, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।